हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है दोस्तों। तो आज मैंने सपना का वीडियो देखा और सच में बड़ा बुरा लग रहा है दोस्तों। उसके साथ बार बार ये क्यों इस तरीके से लोग कमेंट करते हैं, चाहे उसके घर वाले, चाहे उसके ससुराल पक्ष के जो रिश्तेदार हैं, क्या चाहते हैं। उसको भी जीने का हक है इस दुनिया में। उसके भी 2 बच्चे हैं और कहीं वो भगा कर लाई नहीं गई है, वो भी शादी करके आई है। उसका भी इस घर पर हक है पूरी तरीके से। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों बात करते हैं सपना की और पूरे वीडियो में बने रहिएगा कि सपना के साथ अभी क्या हो रहा है। दोस्तों, जब दुनिया से एक औरत के सर से उसके पति का साया उठ जाता है तो बहुत सारे लोग उंगली उठाने लगते हैं। क्या उसका कोई हक नहीं है उस घर पे? क्या वो बच्चियां मायके से लेकर आई है? कि जो कमेंट करने वाले हों, चाहे उनके ससुराल पक्ष के रिश्तेदार हों, चाहे कोई भी हो, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए कि आंटी जी, अंकल जी, मतलब जितने भी बहुत सारे कमेंट करने वाले हैं कि उन अपने बच्चों के लिए घर बनवाया है, तुम्हारे मायके वालों के लिए नहीं बनवाया है। तो दोस्तों एक बार बीच में और इसी तरीके से हुआ था। जब सपना की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो उसकी मम्मी मिलने के लिए आई थी। किसी की बेटी बीमार रहेगी और इस हालात में रहेगी तो कोई भी माँ सोचेगी कि भाई उनके सर पर पति भी नहीं है। और जितना माँ अपनी बेटी को समझेगी उतनी सासू माँ नहीं समझेगी। ऐसी कोई सासू माँ होगी, बहुत 100% में 2% वही समझेगी। तो दोस्तों कहते हैं दोस्तों कि जब अपना बिगड़ जाता है ना तो दुनिया हर तरीके से उंगली उठाने लगती है। अभी सपना का मैटर सारा लोग जानते हैं कि उसके साथ कौन कौन हादसा हुआ है। एक नहीं 2 पति चले गए, जो कि उसको कितना दुख हुआ। मानते हैं कि सास ससुर के भी बेटे गए हैं, उनको भी दुख है, लेकिन साथ साथ में सपना का पूरी ज़िंदगी अभी पड़ी हुई है। 2 बच्चों का परवरिश करना है, वो भी लड़का नहीं है, लड़कियां हैं। किस तरीके से आजकल ज़माना को देखते हुए लड़कियों को सेपरेट रखते हुए उसको पालन पोषण करना है, उसको किस तरीके से सेफ्टी करके बच्चों को आगे बढ़ाना है। जानते ही इस दुनिया में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन किस तरीके से हादसा हो जा रहा है। सपना के दिमाग पर कितना टेंशन है लड़कियों को लेकर, किस तरीके से वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, सेफ्टी रखेगी, तो उसको जीने नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे कमेंट सारे लोग तो उस समय इतना अच्छा सपना तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तो अभी सपना के साथ क्यों नहीं हूँ। मानते हैं कि जब वो उसकी मम्मी आई थी तो इस तरीके का उसके घर में बवाल हो गया। उनको न पानी पीने के लिए पूछा जाता है, न उनसे बात किया जाता है। लगता है कि पूरे घर में जैसे मातम छा गया है, कोई उसके मायके से आ गया है। भाई उसका भी हक है, वो भी भगा कर नहीं आई है। उसका भी शादी हुआ है, सूरज जी के साथ हुआ और राजवीर जी के साथ हुआ, तो उसका पूरा हक है उस घर पर। वो कहाँ जाएगी? बहुत लोगों का मनसा है कि जैसे कि उनकी सासू माँ के मैके के लोग कुछ, जैसे अंशु के पापा का भी था कि कब ये भाग जाए, यहाँ से भाग जाए कि सारा सब प्रॉपर्टी जो हम लोग, जैसे कि तुरंत मरे थे 2-4 दिन बाद ही वो कहने लगे अंशु सारा सब प्रॉपर्टी का कागज़ वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दो। तो ये इसका क्या है, ये आज है कल चली जाएगी, 2 पति चलेगा। तो ऐसा नहीं है, सपना अभी रहेगी और सबके मनसे पर पानी फेरेगी, इसलिए कि वो सपना का ही घर है। वो भले कह रही है कि क्या मेरा, हम जानते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि अंकल जी और आंटी जी, चाहे सपना की सासू माँ और उनके ससुर जी जो घर बनाए हैं अपने बच्चों के लिए, तब बच्चे तो रहे नहीं, बच्चे के बच्चियाँ तो हैं ना, वो तो रहेंगे ना, उनका तो हक है ना। मानते हैं सपना दूसरे जगह से आई है, लेकिन उनके बच्चे के ही तो बच्चियाँ हैं सब। सपना तो कहीं से लेकर आई नहीं है।
इस तरीके के लोग कमेंट करके सपना को हट कर, क्या उसका हक नहीं है कि कोई मायके से मेरे घर में आए? सासू माँ के मायके से अंशु रह रही है, चाहे सासू माँ के मायके से जितने लोग भी आ रहे हैं, फ्रीडम है। लेकिन सपना के घर से कोई नहीं, आज उसका खराब हो गया है। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। आज अगर उसके साथ, उसके माथे से पति का साया उठ गया है, दो पति, तो क्या उसके साथ यही व्यवहार किया जाएगा? मान लीजिए घर में रिश्तेदार, जो भी ससुराल पक्ष के रिश्तेदार हैं, उसको कुछ लोग देखना नहीं चाहते हैं, तो कमेंट वाले भी तो कम से कम उसको सांत्वना दे सकते हैं। जिस तरीके से वो उसकी बुआ की लड़की आई है, भाई उसकी बुआ की लड़की है, क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि वो अपने घर 2, 4, 10 दिन रख सके किसी को? वो रहने नहीं आई है, उसका थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम है, न बोल सकती है न सुन सकती है। तो बहुत सारे लोगों से बात हुआ कि कोई ऐसा जो क्या नाम है उनका, एक कोई यूट्यूबर हैं, नाम भूल जाती हूँ, हाँ क्या नाम है, नीतू उनकी वाइफ का नाम है, चलिए याद आएगा तो बता। तो उनके मायके में गए थे, वो भी किसी डॉक्टर वगैरह का नाम भी बताया, जो कि सपना ने अपने वीडियो में वो क्लिप दिखाया भी, कि हो सकता है कि हमारी वजह से वो लड़की बोलने लगे। वैसे सपना ने बताया कि मैं भगवान तो हूँ नहीं, कोई भगवान है कि वो उसको ठीक कर देगा, लेकिन प्रयास करना और एक किसी का मदद करना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। अगर वो लेकर आई है, अगर वो खुश है लड़की, एक जो जिस तरीके से वो लड़की बोल नहीं पा रही है, कान से सुन नहीं पा रही है, तो उसका मदद जितना हो सके करे। वैसे सपना खुद पर स्टैंड है, किसी के भरोसे नहीं है। वो अर्निंग करती है और वो किसी का लेती भी नहीं है, किसी से वो एक पैसा लेती नहीं, खुद देती है। उसने अपनी वीडियो में बोला है। और कहने का मतलब, जब भी उसके भाई आते हैं तुरंत छोड़कर चले जाते हैं, ये भी नहीं है कि रुकते हैं। कभी ऐसा शाम को, जैसे शाम हो गया, रात हो गया, आए, अगर कोई ऐसा साधन नहीं मिला जाने का, तो कभी एक आध रात रुक जाते होंगे, बाकी वो कभी नहीं आते हैं। सपना ने बोल दिया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं मरूंगी नहीं, मम्मी मेरे दरवाजे पर तुम कभी मत आना। मतलब माँ का इतना ज़्यादा बेइज्जती हुआ था। इस तरीके से सपना क्या सोचेगी? सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, सपना का भी हक है और उसके दिल पर काफ़ी हर्ट हुआ है इस बात को। आप लोग सोचिए कि उसकी ज़िंदगी कैसे चले। खुद मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, कह भी रही है कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ अपनी बच्चियों को भविष्य संवारने के लिए, अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा भविष्य संवारने के लिए, तो वो मैं करूँगी। वो मेरे में है कि मैं उन बच्चियों को क्या करना है। और रही अंशु की बात, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं अंशु अगर रह रही है तो एक और ले आकर रख ली। भाई अंशु अपने जगह पर अलग है और हमेशा के लिए तो वो लड़की आई नहीं है। सलोनी नाम की लड़की है, उसकी बुआ की लड़की है। अगर सपना उसका मदद करना चाहती है तो इसमें किसी का क्या जाता है? क्यों बुरा लगता है? क्यों बुरा लगता है? उसके मायके से क्या कोई आ नहीं सकता है? उसका हक नहीं है? खाली सासू माँ के मायके से कोई आके रह रहा है? कहने का मतलब, बहुत लोग कह रहे हैं कि इसका अंशु के जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं है। एक चैनल पूरी तरीके से सपना ने दे रखा है, उस पर सपना एक भी वीडियो नहीं डालती है, उस पर अंशु का जो मन करता है वो डालती है। और इस तरीके से लोग कमेंट करेंगे तो अंशु के मन में भी कहीं ना कहीं ये लोग गंदगी फैला रहे हैं कि अंशु कहेगी कि हम आए हैं तो इनके मायके से भी। ऐसा नहीं होता है। उनके अपने मायके से कोई नहीं, अपनी बहन को, अपनी बुआ को, चाहे अपना हक है उसका भी। अगर वो शादी करके आई है इस घर में, अगर उसके सर से पति का साया उठ गया है तो इतना नहीं है कि उसका कुछ भी नहीं है। अब कह भी रही है कि हम जानते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए कि वो सभी के नेचर को जान चुकी है। बहुत पहले जब राजवीर जी की मौत हुई थी उसी समय से उसको पता चल गया, 2-4 दिन बाद से ही, कि मेरे को अब कोई मेरा यहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी लड़कियों को लेकर चली जाऊँ और मेरे प्रॉपर्टी पर और लोगों का राज बने, तो ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। मैं रहूँगी। मानते हैं कि कभी सास ससुर नाराज़ हो जाते हैं, अच्छी बात है कि वो वीडियो में नहीं आना चाहते तो नहीं आएंगे। इस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया है पहले ही
कि अगर वो नहीं आना चाहते मैं नहीं लूँगी, लेकिन मैंने ये क्लियर किया है कि मैं, अंशु और दोनों बच्चियां हमेशा ब्लॉग में दिखेंगे। अगर वो आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है भाई, ये अपना अपना पसंद है। कोई वीडियो में आना चाहता है, नहीं आना चाहता है, लेकिन ये मेरा वर्क है, ये मेरा काम है, इसको मैं करूँगी। मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ तो मैं कुछ करूँगी और मैं अपना मेहनत कर रही हूँ, ये मेरा काम है तो ये मैं करती रहूँगी। किसी के हर्ट करने से, ये बहुत लोग सोच रहे हैं कि हर्ट कर दे इसको, कि ये सोशल मीडिया छोड़कर हट जाए, यूट्यूब छोड़ दे और किसी के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगे, तो वो चीज़ मैं नहीं करूँगी। मैं खुद का मेहनत करूँगी, अपने बच्चियों का पालन पोषण करूँगी, और जो राजवीर जी और सूरज जी का जो गाड़ी है, मैं उस पर भी मेरा हक नहीं है, मैं उस पर कभी नहीं जाती हूँ। मैं रेंट का गाड़ी मंगवाती हूँ, चाहे मैके जाना हो चाहे कहीं भी जाना हो, मैं रेंट की गाड़ी से जाती हूँ। इसलिए मैं जानती हूँ कि मेरा गाड़ी खरीदा हुआ नहीं है, नहीं मेरा घर है, मुझे पता है, लेकिन बच्चियों का तो घर है ना। यहाँ पर अगर दूसरे की लड़की आकर रह सकती है तो मेरी बच्चियों का तो हक है, मेरे बच्चियों के पापा का ये घर है, क्या मेरा कुछ भी नहीं है? अब मुझे एहसास कराया जा रहा है कि यहाँ पर मैं नहीं रहूँ, तो ऐसा नहीं होगा। मैं बच्चियों के लिए रहूँगी। जब एक बार कह दिया मैंने कि मैं अब कोई तीसरा शादी वगैरह नहीं कर सकती, जब मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि मैं बच्चियों के लिए जीऊँगी, बच्चियों को पढ़ाऊँगी, बच्चियों को आगे भगवान न करे कि मेरी जैसी किस्मत मेरी बच्चियों के ससुराल मिले, मेरी जैसा ससुराल बच्चियों का ससुराल मिले। उस समय जब इनकी सपना की मम्मी आई थी, उस समय ये बहुत काफ़ी दुखी हुई थी और कही थी कि अब मुझे ऐसा घर खोजना है बच्चियों के लिए भविष्य में कि मैं उनसे मिलने जा सकूं, उनके पास रह सकूं। मैं अपनी माँ के लिए तड़पती हूँ, लेकिन मेरी माँ का हक नहीं है कि वो मेरे पास आकर एक रात भी रह जाए, एक रात भी मेरी माँ, क्या इतना भी मेरा हक नहीं है? जैसे जिस तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है यूट्यूब पर, इस तरीके से मेरे मायके वाले बिल्कुल आना नहीं चाहते, लेकिन मैं अकेले नहीं आ सकती, इसीलिए मुझे छोड़ने के लिए आते हैं लोग और तुरंत रिटर्न हो जाते हैं। आखिर क्या मैं, किस तरीके से मैं जीऊँ, किस तरीके से मैं जीऊँ? अगर एक बच्ची आई है, उसके साथ इस तरीके से प्रॉब्लम है, वो खुश है, उसके लिए मैं भी खुश हूँ। और जो लोग भी जो आए थे मेरे से मिलने के लिए मायके में, जो यूट्यूबर हैं उनका नाम ही भूल जाती हूँ, तो वो बहुत सारे डॉक्टरों का नाम बताए हैं, कह रहे थे कि मैं कोशिश करूँगा, हो सकता है कि ये बच्ची बोलने लगे, सुनने लगे। उसको देखती हूँ तो बहुत तरस आता हूँ, मेरी बुआ की लड़की है, उस पर मेरा हक है, मैं मुझे खुशी से लाई हूँ कि मेरे साथ रहेगी, मैं खुद उस पर खर्च करती हूँ, मुझे खुशी मिल रहा है, तो मेरी खुशी को क्यों नहीं देखना चाहते हैं लोग? कुछ ऐसा मतलब कमेंट में प्यार भी करते हैं लोग, बहुत सारे लोग हेट कर रहे हैं कि ये जो सलोनी आई है इसके वजह से सारा जो भी कुछ हो रहा है घर में, जो भी झगड़ा लड़ाई चाहे बवाल जो भी हो रहा है वो सलोनी की वजह से हो रहा है। क्या मेरे मैके से कोई भी नहीं आएगा? क्या इतना भी मेरा हक नहीं है कि मेरे मैके से जब भी कोई आता है तो कुछ न कुछ मतलब ऐसा होता है बवाल कि मेरे मैके से कोई नहीं आए? अंशु भी तो रही न रही है, मैं खैर मान लिए हैं कि अंशु इस घर की बेटी है, जिस तरीके से हमारी बेटियां हैं उसी तरीके से अंशु भी बेटी है। तो क्या बेटी का मतलब ये थोड़ी है कि अगर अंशु रह रही है तो इसके अलावा कोई और नहीं 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए आ सकता है? इस तरीके से तो अंशु के मन में भी ये होगा। आप लोग अंशु को भी इस तरीके से टारगेट कर रहे हो कि अंशु के मन में गंदगी भर रहे हो, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरीके से मेरे साथ आप लोग व्यवहार करो। मुझे पता है कि मुझे मालूम है कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए कि मुझे पता हो चुका है, लेकिन है मेरी बच्चियों का घर है, वो मेरी बच्चियाँ हैं और मैं अपनी बच्चियों का हक कहीं नहीं जाने दूँगी। मेरी बच्चियों का हक है इस घर पर। जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे रिलेशन में भी लोग हैं, अभी चैनल उनका डिलीट हो गया है, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं बच्चियों को लेकर कहीं चली जाऊं और सारा राजपाट हम इस पर ऐश करें, तो वो चीज़ नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ पर रहूँगी, अपने सास ससुर का केयर करती हूँ,
अगर केयर करवाना चाहेंगे तो केयर करूँगी। उनके मन में क्या है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो फ़र्ज़ निभा रही हूँ उसको निभाती रहूँगी। मैंने पहले ही से कह दिया है कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी मरते दम तक। जब तक वो हैं तब तक मैं उनके साथ रहूँगी, और जिस तरह रहूँ, भले वो हमें ना चाहें लेकिन मैं उनको चाहती रहूँगी। यही है दोस्तों सपना। कभी कभी इतना परेशान हो जाती है, लोग परेशान कर देते हैं। कुछ ऐसे रिलेशन के लोग हैं कि उसके मायके से क्या प्रॉब्लम है, किसी को उसके मायके से क्या प्रॉब्लम है, उसके मायके से कह रहे हैं उसको भगा दो, उसको क्यों रखी हो, उसी से सारा फसाद का जड़ है, तो ये है तो वो है। एक बच्ची आई है, वो भी अपाहिज बच्ची है, मुंह से नहीं बोल, उसके यहाँ तक कि सपना ने बताया कि हम लोग यही चाहते हो कि जल्दी से जल्दी भगवान की दया से वो ठीक हो जाए ताकि उसका भी कहीं शादी अच्छी जगह हो जाए। एक लड़का खोजा गया था, वो लड़का किसी लायक भी नहीं था, फिर भी उसने नहीं पसंद किया। कह रहा कि मैं एक गूंगी बहरी लड़की को नहीं ले जाऊंगा, मैं क्यों इससे शादी करूं। तो इस तरीके से उस लड़की का, सलोनी का ज़िंदगी पूरे अंधकार में है। तो इसलिए हम लोग यही सोच रहे हैं कि इसका भी किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया जाए। भगवान है, कभी ठीक भी हो सकता है, कोई भगवान तो मैं हूँ नहीं। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, क्या ही कहना है। सपना के ज़िंदगी में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और काफ़ी आज दुखी है। उसका ब्लॉग देखकर मेरे को भी बहुत दुख लगा। इस तरीके से हम तो कमेंट कभी करते ही नहीं हैं। अच्छा सा वीडियो बनाती है, देख कर चले जाते हैं। कमेंट भी करना होता है तो अच्छा ही पॉजिटिव कमेंट करना चाहिए। उसको पूरी तरीके से डीमोटिवेट कर देते हैं आप लोग। कम से कम उसको हौसला बढ़ाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में 2 बच्चियों को लेकर आगे बढ़े। अभी उसकी ज़िंदगी में क्या दुख कम है कि आप लोग इस तरीके से कमेंट करके, चाहे कोई भी ऐसा ससुराल पक्ष का रिलेशन हो, इस तरीके का उसे हेट कर रहे हैं तो उसको हर्ट होता है जी। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी में इतने कम उम्र में इतना सारा कुछ सहा है उसने, इतना सारा कुछ सहा है। एक नहीं, एक बार होता है तो होता है, 2 बार उसके साथ इस तरीके से। भगवान न करे, हे भगवान, किसी का सपना जैसी मतलब ज़िंदगी हो। मैं यही चाहती हूँ कि सपना को सभी लोग मोटिवेट करें, और उसको जीने का हक है और उसको जीने दिया जाए। यही मेरा भी कहना है कि मैं शुरू से सपना के हक में वीडियो बनाई हूँ। बहुत सारे लोग जब राजवीर जी मरे थे उसमें बहुत सारे लोग इस तरीके का उसको हिट करते थे, मतलब नाम तो नहीं बताऊंगी, कि तुम पति जब मरे थे वो वीडियो दिखाओ, सच्चा है, सच्चाई है कि नहीं है, वो मरे भी हैं कि नहीं मरे हैं, ग्वालियर में जिंदा हैं तो मिलने जाती है, मतलब तरह तरह की बातें, मतलब बिना बुनियाद बातें उसके साथ हुई हैं। जो सपना ने इतना सब कुछ सहा है, लास्ट में वो FIR करवाने पहुंची तब जाके ये मामला सोशल मीडिया पर शांत हुआ। तो सपना को कितना टारगेट करोगे आप लोग, उसको भी जीने दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, सपना का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं, उतना हमको याद नहीं आ रहा है कि क्या क्या उसने बोला है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसके मायके पद से जब भी कोई आता है तब भी बवाल होता है। माँ को भी उसने बोल दिया कि जब तक मैं मरूं नहीं तब तक मेरी दहलीज पर लात मत रखना। एक माँ को कौन लड़की बोलती है, उसको इतना हर्ट किया गया। माँ आती है तो जैसे लगता है कोई इज्जत ही नहीं, कोई ऐसा आ गया, माँ से न कोई बोलता है, न कोई चलता है, न उसको कोई खाना पूछता है। माँ खाने के लिए थोड़ी आई थी, माँ अपनी बेटी के लिए आई थी, बेटी के प्यार में आई थी, बेटी बीमार थी इसलिए आई थी माँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।